IBC न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आज चंदौली जनपद में एक दिवसीय दौरे पर आए वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल व साथ में डीएम नवनीत सिंह चहल बता दें चकिया विकासखंड के भीष्मपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र व पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में गांव की गलियों में घूमकर कोविड-19 कोरोना वायरस बीमारी के दृष्टिगत स्वच्छता का जायजा लिया एवं उन्होंने आशाओं के साथ बैठक करके घर घर जाकर हर एक व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग, स्वैब तथा संचारी रोगों के लक्षण हेतु अभियान चलाया गया। इस अभियान में आप लोग अपना योगदान दें। इस दौरान उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आया हुआ किताब जैसे 6, 7, 8 का भी जायजा लिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में तैनात 4 सफाई कर्मियों को हिदायत दिया कि आप लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत में साफ सफाई नहीं किया जाता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए सभी को कहा गांव को स्वच्छ बनाए रखें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आदर्श नगर पंचायत चकिया के वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 के मुख्य गलियों को घूमकर जायजा लिया तथा आदर्श नगर पंचायत के ईओ कृष्ण चंद्र को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर में प्रतिदिन साफ सफाई तथा दवा का छिड़काव व बजबजाती नालियों को साफ करवाने को निर्देशित किए। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 3 शमशेर नगर में स्थित रोडवेज बस अड्डा का निरीक्षण किए। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि रोडवेज बस अड्डा की बिगड़ी हालत को देखते हुए शासन को पत्रक लिखा जाएगा। इस दौरान मंडलायुक्त व डीएम ने जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचकर वहां पर आए हुए मरीजों के जांच के लिए बनाया गया सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुद का भी थर्मल स्क्रीनिंग करवाया, वहां के हालातों का भी जायजा लिया। बता दें उन्होंने हॉस्पिटल के कई वार्ड का भी निरीक्षण किया। शासन के निर्देशानुसार जनपद चंदौली के नोडल अधिकारी बनाकर भेजे गए मंडलायुक्त बनारस श्री दीपक अग्रवाल जी इस समय चकिया तहसील में पधार चुके हैं। ये सर्वप्रथम अपने समय से 10 मिनट पहले विकास कार्य की समीक्षा करने के लिए ग्राम पंचायत भीष्मपुर में पहुंच गए और वहां पर समीक्षा करने के बाद चकिया के नगर पंचायत में कई वार्डों का इन्होंने स्थलीय सत्यापन किया। साफ सफाई अभियान पर इन्होंने ध्यान दिया और मातहत लोगों को निर्देशित किया। इसके बाद ये जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में भी अपना दौरा किया। वहां पर चेकिंग अभियान के तहत डॉक्टर्स, नर्स और पूरे स्टाफ के साथ वार्ता किया और मातहतों को कोविड-19 से बचने के लिए दिशा निर्देशन दिया। उसके बाद इस समय चकिया तहसील के सभागार में अधिकारियों के साथ, पूरे जनपद के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक चल रही है। समीक्षा बैठक के बाद बताया जाता है प्रेस वालों को प्रेस वार्ता अभी करेंगे। हम आपको दिखाते हैं हाल कि ये नोडल अधिकारी बनाकर भेजे गए मंडलायुक्त श्री दीपक जी क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। के क्रम में आज जनपद चंदौली में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे, उसमें अपने अपने नोडल जिले में जाकर उसकी समीक्षा करें और स्थलीय भ्रमण करके रिपोर्ट उनको दें। ये 3 क्षेत्र हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्तमान में कोविड-19 का महामारी चल रही है, उसके दृष्टिगत बचाव के क्या प्रबंध किए गए हैं, उपचार के क्या प्रबंध किए गए हैं, उसके संबंध में जानकारी करनी थी। दूसरा, अन्य जो संचारी रोग हैं जैसे एईएस है, जेईएस है, कालाजार है, उनके संबंध में अभी जो वर्तमान में शासन के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनकी रोकथाम के लिए उनका इस तरह से जनपद में अनुपालन किया जा रहा है। और तीसरा, बाढ़ के दृष्टिगत अगर कोई आने वाली तैयारियां हैं, वो तैयारियां किस प्रकार से जनपद में की गई है उसका आकलन करने के लिए आज नोडल अधिकारी में आया था। तो सुबह से मैंने एक जो गांव है चकिया ब्लॉक का भीष्मपुर, उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया और वहां पर जो ग्राम स्तरीय अधिकारी थे और जो ग्राम पंचायत के प्रधान और अन्य सदस्यगण थे उनके साथ हम लोगों ने बैठक करके एक गाँव के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उसके पश्चात नगर पंचायत चकिया के 2 वार्ड, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और 6, उसका स्थलीय इंस्पेक्शन किया। उसमें साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उसके पश्चात फिर संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया का निरीक्षण किया गया, जो कि हमारा L1 अस्पताल घोषित है। उसमें भी जो कोरोना के दृष्टिगत और संचारी रोग के दृष्टिगत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, उन व्यवस्थाओं का आकलन किया गया। उसके पश्चात जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि थे, ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन जिला पंचायत चेयरमैन नगर पंचायत चकिया, उनके साथ हम लोग ने एक औपचारिक बैठक की जिसमें जनप्रतिनिधियों की बात सुनी गई कि उनको अभी वर्तमान में जो काम
प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं और उनके क्या सुझाव हैं, कोई भी उनकी बात हो तो वो हम लोग उनको नोट किया गया। उसके पश्चात हम लोग ने यहाँ पर 2 बैठकें हम लोग ने की। एक बैठक हमने बाढ़ के दृष्टिगत की, जिसमें अगर आने वाले समय में कोई बाढ़ की स्थिति बनती है या जलभराव की स्थिति बनती है तो वहाँ पर बाढ़ चौकियों का प्रबंधन, चिकित्सा का प्रबंधन, खान पान का प्रबंधन, पशुओं के लिए प्रबंधन, हमारे साफ सफाई के लिए प्रबंधन, जितने भी ऐसे प्रबंधन थे सबकी कार्य योजना का जायजा लिया गया। और उसके पश्चात कोरोना और संचारी रोग के संबंध में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है एवं अन्य विभाग के जो दायित्व है उनको कैसे निर्वहन किया जा रहा है, और साथ साथ जो अभी 2 दिन का लॉकडाउन शासन ने घोषित किया है उसका कैसे अनुपालन किया जा रहा है, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की। और चर्चा के उपरांत मैं ये एक संतुष्ट हूँ कि आने वाले समय में जो अगर इस तरह की चैलेंजेस अगर आएंगे तो उसको पूरा फेस करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारा रिस्पांस भी उस हिसाब से अच्छा होगा। सर, विकास कार्य की समीक्षा की भीषमपुर गांव में, वहां पर कुछ खामियां मिली क्या? नहीं, ऐसी कोई खामियां नहीं मिली। हमने कहा कि कुछ एक चीज़ें सुझाव के दृष्टिगत हम लोग देते हैं, जैसे कुछ एक जगह अगर पानी का भराव हो रखा है, इसी तरह वहाँ पर अगर उसको ठीक करा दिया जाए, हैंडपम्प के आसपास अगर कहीं जल भराव हो रहा तो सोख्ता बनाकर उसको पानी का निकास उसको ठीक कर दिया जाए। उसी तरह की छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो उसको हम लोग ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कमियाँ पूरी कर दी जाएगी। सर